हेलो दोस्तों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। सीएचएस का एग्जाम होगा या नहीं होगा, इंट्रो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले काम की बात, मतलब चल क्या रहा है सीएचएस को लेकर के यूट्यूब में। कोई बोल रहा है एग्जाम नहीं कराया जाएगा, जैसे कि मैं साई का पाठशाला वगैरह वगैरह, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीएचएस का एग्जाम कराया जाएगा। मतलब चल क्या रहा है, पहले देखो दोनों पॉइंट को समझते हैं कि सीएचएस का एग्जाम होगा नहीं होगा, इन सभी मुद्दों के बारे में। सबसे पहले जो सीएचएस का एग्जाम नहीं होगा इसके बारे में, सीएचएस का जो ऑफिशियल साइट है वहां पे साफ साफ लिखा गया है कि नो एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड। सीएचएस की जो प्रिंसिपल मैम से बात हुई थी, अगर आपने जेएनवी पाठशाला का पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो इसमें बताया गया, रिकॉर्डिंग भी सुनाया गया है। वहां पे सीएचएस की जो प्रिंसिपल मैम है वो भी बोल रहे हैं कि सीएचएस का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। सीएचएस के कई टीचर लोगों से मैंने बात किया था और भी कई बच्चों ने बात किया था, वहां पे भी वो लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ई लॉटरी सिस्टम से होगा एग्जाम। लेकिन एक चीज की जो कमी है वो कोई नहीं बता रहा है। मतलब देखो भाई, सीएचएस का एग्जाम कैंसिल हो गया, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन वो लोग ये नहीं बता रहे हैं कि 6 और 9 का कैंसिल हुआ है या 11 का भी कैंसिल हुआ है। क्योंकि ये भी हो सकता है 6 और 9 का कैंसिल करके ई लॉटरी से कराया जाए और 11 का एग्जाम कराया जाए, या ये भी हो सकता है 11 का भी मेरिट बेस हो सकता है। अब हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि सीएचएस का एग्जाम होगा, वो इस आधार पर बोल रहे हैं कि बीएचयू ऑनलाइन पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मतलब हम कैसे मान ले, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप बीएचयू के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करोगे, यहाँ पे जो 2 नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जब आप कॉल करोगे तो एक मैम उठाएंगी और उनसे जब आप पूछोगे तो बोलेंगे कि 20 जुलाई के बाद से आप लोग का नया नोटिफिकेशन आएगा और उसमें बताया जाएगा कि सीएचएस का एग्जाम कराया जाएगा। मतलब उनके अकॉर्डिंग सीएचएस का एग्जाम कराया जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे, डीप में देखोगे, तो ये पॉइंट हम लोग का जो ये था वो ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीएचएस के टीचर, सीएचएस के प्रिंसिपल मैम बोल रही हैं और सीएचएस का जो काउंसलिंग में टीचर बैठते हैं वो बोल रहे हैं। लोग जो सीएचएस का ऑफिशियल साइट ऑपरेट करता है उनसे भी पूछा गया, वो भी बोल रहे हैं। सीएचएस के जो बच्चे, जो सीएचएस में बच्चे पढ़ते हैं, इस समय उन लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। जब 2-3 बच्चों ने अपने टीचर से ऑनलाइन क्लास में पूछा, अलग अलग टीचर से, तो वो लोग तो साफ साफ बोल रहे हैं लोग कि सीएचएस में ई लॉटरी सिस्टम की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो मतलब देखो, अब ये पक्ष तो ज्यादा सही लग रहा है। अब कुछ यूट्यूबर्स इस पे भी बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं, मतलब हद है भाई। सो कल्ड बड़े यूट्यूबर्स वो क्या बोल रहे हैं लोग कि सीएचएस का जो एग्जाम होगा वो अगस्त के 2nd वीक में कंडक्ट कराया जाएगा, और वो लोग बोले थे लोग कि आप लोग का जो नोटिफिकेशन आएगा वो भी जुलाई के 2nd वीक में आ जाएगा। जुलाई का 2nd वीक भी लगभग बीत गया, नहीं आया। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, हम 25 जुलाई तक वेट कर लेते हैं बीएचयू ऑनलाइन के नोटिफिकेशन पे। साथ ही साथ एक और तर्क है कि अगर सीएचएस का एग्जाम कैंसिल हुआ रहता तो न्यूज़पेपर में आता। अब देखो मेरे दोस्त, सीएचएस का एग्जाम जब कैंसिल होगा, जब बीएचयू ऑनलाइन पे नोटिस आ जाएगा कि एग्जाम कैंसिल हो गया, ई लॉटरी सिस्टम के द्वारा एडमिशन होगा, तब जाकर के वो न्यूज़पेपर में आएगा। क्योंकि ऐसे न्यूज़पेपर वाले जो है वो हर एक साइट को जा जाकर के चेक नहीं कर रहे हैं क्या सीएचएस का एग्जाम कैंसिल हो गया, चलो न्यूज़पेपर में निकाल देते हैं। नहीं मेरे दोस्त, जब बीएचयू ऑनलाइन पे आ जाएगा, सभी यूट्यूबर्स ऑलरेडी वीडियो बना देंगे, तो अब कोई पत्रकार होगा वगैरह देखेगा, उनकी नजर पड़ेगी, तो अब वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत हाईलाइटेड है कि इसको एकदम मेन फ्रंट पेज पे लाना है। साइड के पेज में एक छोटा सा दे देंगे लोग इन्फॉर्मेशन की सीएचएस का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, ई लॉटरी सिस्टम के द्वारा प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। अगर इन सभी बातों का समरी में आपको छोटे टाइम में बताऊं तो बस यही है कि सीएचएस का एग्जाम कैंसिल है, 6 और 9 का कैंसिल हो जाएगा। 6 और 9 का ई लॉटरी सिस्टम से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और 11th का या तो मेरिट बेस होगा या 11th का एग्जाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है। बस इतना आप समझ जाओ। अब रहा बात कि जो दूसरे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि सीएचएस का एग्जाम कराया जाएगा, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी मैं एक बता देना चाहता हूँ। मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब सच बोलने की टाइम आ चुका है, क्योंकि अब लिमिटेशंस क्रॉस हो रही हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी वीडियोस बना करके अगर साफ साफ ये बोल रहा हूँ, प्रूफ के साथ ये बता रहा हूँ कि सीएचएस का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, और वही सामने वाला बंदा सिर्फ मतलब कुछ भी बोल दे रहा है कि सीएचएस का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है बिना किसी आधार पे, तो ये गलत बात है ना। अब देखो, कुछ लोग इसलिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब व्यूज के लिए। अब कोई YouTube चैनल है वो सिर्फ सीएचएस से रिलेटेड वीडियोस बनाता है और वो यही बोल दे कि सीएचएस का एग्जाम नहीं होगा। अब आप सोच करके देखो उसका YouTube चैनल कैसे ग्रो करेगा, ना ही उसके YouTube चैनल पे व्यूज आएंगे, उसका मतलब जो भी वो वीडियोस बनाता है फिर वो चलेगा ही नहीं, मतलब सब वीडियोज उसकी बर्बाद हो जाएंगे इस साल के लिए। फिर अगले साल चलेगा, अगले साल की बात अलग है, लेकिन इस साल उसका क्या होगा। तो इसके कारण कोई भी यूट्यूबर जो सिर्फ सीएचएस पे पार्टिकुलर वीडियोज बनाता है, उनका कोई भी आप वीडियो देख लो, मतलब एक टॉपिक पे आप देख लो, 2-2 दिन में एक वीडियो डाल दे रहे हैं लोग कि सीएचएस का एग्जाम कराया जाएगा वगैरह वगैरह। मतलब हद है भाई। व्यूज कमाने का और सब्सक्राइबर के लिए भी एक तरीका होता है भाई, कि अब जेन्युइन कंटेंट दो, लोग आएंगे सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन अब बार बार एग्जाम डेट पे वीडियोस बना करके सिर्फ बच्चों को यही गलत इंफॉर्मेशन देना कि एग्जाम कराया जाएगा, ये गलत बात है ना। अगर आप एक वीडियोस बना दिए, ठीक है, उसमें बोल दिए कि एग्जाम कराया जाएगा, उसके बाद
बाद से आप कंफर्म करो, पता करो, सोर्स लगाओ अपना, बीएचयू के किसी इंप्लॉय से बात करो, बीएचयू के मैनेजमेंट के किसी प्रोफेसर से बात करो और तब उनसे पूछो कि एग्जाम कराया जाएगा कि या नहीं। अब आप हर एक वीडियो में अपने ही मन से ये बोले जा रहे हो कि एग्जाम कराया जाएगा, किस आधार पे आप लोग बोल रहे हो लोग? मैं मतलब रियलिटी बता रहा हूँ। इन लोगों के पास देखिए टॉपिक की कमी है, सिर्फ सीएचएस का एग्जाम एक पकड़ लिया है कि एग्जाम कराया जाएगा और बस बनाए जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप लोग का हो रहा है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जिस दिन बीएचयू ऑनलाइन का नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आप लोगों का जेएनवी पाठशाला का जो ट्रस्ट है आप खुद देखोगे। सो मेरे दोस्तों सभी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग का एंट्रेंस नहीं कंडक्ट कराया जाता है तो ई लॉटरी सिस्टम जो होता है वो किस तरीके से होता है। क्या ई लॉटरी सिस्टम में बच्चों के पेरेंट्स जाएंगे या बच्चे जा सकते हैं कि नहीं? अब इन सभी का जवाब है कि बच्चे या पेरेंट्स कोई भी ई लॉटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं जा सकता है और किसी को भी बनारस जाने की जरूरत नहीं होती है। आप लोगों का जो ई लॉटरी सिस्टम कराया जाता है वो कंप्यूटर के द्वारा कराया जाता है, यानी लकी बच्चे जो होंगे जिनका लक और किस्मत अच्छा होगा बस वही सेलेक्ट होंगे। उसमें क्या किया जाएगा कि बच्चों का नाम डाल दिया जाता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में और ऑटोमेटिक कुछ बच्चों का नाम आ जाता है और उसके हिसाब से रैंक वाइज सभी बच्चे आ जाते हैं। तो जो सबसे टॉप रैंक के होंगे यानी लक के हिसाब से जिनका रैंक अच्छा होगा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से जितना सीट होगा उतने बच्चों को ले लिया जाएगा और उसके बाद से जितने बच्चों को नहीं लेना होगा उनका भी रैंक रहता है। मतलब जो पीडीएफ आएगा उसमें भी आप अपना रैंक देख सकते हो कि आपका रैंक कितना था। पिछली बार का मैंने देखा था जो क्लास 9th का था तो वहाँ पे मैंने देखा था ज़्यादा कई बच्चों का तो 30-30 हज़ार के आसपास रैंक था और जो ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट हुए थे पिछली बार उनका लगभग 43 के आसपास जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनका रेड कलर से नाम लिखा हुआ था, बाकी सभी बच्चों का नॉर्मल में ऐसे नाम था। तो ये एक सच्चाई है। अब रहा बात क्लास 11th के लिए मेरिट बेस का, तो देखिए क्लास 11th का मेरिट बेस भी हो सकता है और एग्जाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है। तो क्लास 11th पे अभी हम बहस नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहता है तो क्लास 11th के लिए एक और स्पेशल चीज होता है, उसको हम बोलते हैं पेड सीट, यानी आप पैसा देकर के एडमिशन ले सकते हो। 10% सीट ही आरक्षित होता है कि आप पैसा देकर के वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब इसका जो प्रोसेस होता है मैं किसी अगले वीडियो में डिटेल में सभी चीजें बताऊंगा। 6 और 9th के लिए ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ 11th क्लास के लिए है और वो भी सिर्फ बच्चों के लिए। गर्ल्स में भी कोई व्यवस्था नहीं है। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल सिर्फ आपको पैसे देकर के 10% सीट पे एडमिशन देता है और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। दोस्त देखो मैंने आपको ई लॉटरी भी समझा दिया और साथ ही साथ आपको एग्जाम डेट से जो रिलेटेड मतलब अभी जो आपको बताया जा रहा है एग्जाम कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा ये सभी भी मैंने जितना हो सकता अपने तरफ से बताने की कोशिश की होगी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको ट्रस्ट है या नहीं है। अगर ट्रस्ट है तो प्लीज विश्वास रखिए और धैर्य बना करके मैं मतलब दावे के साथ बोल रहा हूँ अगर एग्जाम कैंसिल का ऑफिशियल जो नोटिस है बीएचयू ऑनलाइन की तरफ उस पर पूरा डिटेल में आ जाता है कि ई लॉटरी सिस्टम से कराया जाएगा, मेरिट बेस पे कराया जाएगा या किसी भी तरीके से, तो जरूर जेएनवी पाठशाला आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा। हम ट्विटर पे आंदोलन करेंगे, ट्विटर पे ही नहीं हम बीएचयू के प्रिंसिपल मैम को, मैं सीएचएस की प्रिंसिपल मैम से बात करूंगा, वहाँ के टीचर लोगों से बात करूंगा। मतलब क्यों भाई एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, बच्चों के साथ ना इंसाफी क्यों किया जाएगा? जो बच्चे इतना मेहनत किए उनका मतलब मेहनत ऐसे ही बर्बाद तो नहीं जाएगा ना। तो देखिए आप इसका भरोसा रखिए। एग्जाम कैंसिल हुआ इसमें मुझे खुशी नहीं है यार, मैं भी दुखी हूँ कि एग्जाम कैंसिल हो गया। मैं भी अपना कोर्स लॉन्च किया था यार सीएचएस के लिए, तो मुझे भी हानि हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एग्जाम कैंसिल हो गया तो मैं खुश हूँ कि अब चलो एग्जाम कैंसिल हो गया। नहीं मेरे दोस्त, हमें भी बुरा लगता है कि बच्चों का इतना मेहनत ना जाने, बच्चे कितने दिन से हमारे ग्रुप में जुड़े थे, कितने बच्चों का सपना था, कितने बच्चों को मैंने गाइडेंस दिया था, सबका सपना टूट रहा है। लेकिन नहीं, हम इस पे कुछ ना कुछ करेंगे भाई। अगर जरूरत पड़ा तो मेरे जितने भी यूट्यूबर दोस्त हैं सभी को मैं लाऊंगा इस टॉपिक के लिए। सबको मैं बोलूंगा कि ट्विटर पे हम लोग आंदोलन करेंगे। सिर्फ ट्विटर पे ही नहीं, बीएचयू के जितने टीचर्स हैं लोग सबका मैं नंबर रिवील कर दूंगा, सबका नंबर मैं आपको अपने वीडियो में दूंगा। सबसे आप लोग भी बात करोगे। बीएचयू के जो कुछ स्पेशल प्रोफेसर्स हैं उन लोगों का भी मैं नंबर अपने वीडियो में दे दूंगा, मतलब सबका लिंक कर दूंगा। ये गलत बात है। अगर ई लॉटरी सिस्टम और मेरिट बेस को एकदम कंफर्म कर दिया जाता है, वैसे देखो अभी भी कंफर्म है कि मतलब कराया जाएगा, लेकिन बीएचयू ऑनलाइन पे नोटिस आ जाए तो मतलब सभी को विश्वास हो जाए। जो यूट्यूबर्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि एग्जाम कराया जाएगा उनको भी विश्वास हो जाए कि एग्जाम नहीं कराया जाएगा। उसके बाद से उन सभी यूट्यूबर्स से भी मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज आप मेरे वीडियोस को बुरा ना मानो, लेकिन आप कम से कम सच का पता तो लगाओ कि एग्जाम एक्चुअल में कैंसिल हुआ है या नहीं। आप अपने आधार पर सिर्फ वीडियोज बनाए जा रहे हो बिना कुछ रिसर्च किए हुए, बिना कहीं से नॉलेज लिए हुए। सिर्फ अपना अनुभव शेयर करने से ही नहीं होता है, समय के साथ अनुभव भी बदल जाता है। साथ ही साथ कुछ बच्चों का और भी क्यूरी आ रहा था कि नवोदय विद्यालय अगर अपना एग्जाम करा रहा है और भी कई एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट कराया जा रहे हैं वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं तो फिर सीएचएस कैंसिल क्यों कर रहा है? ये भी जेन्युइन क्वेश्चन है, ये भी हम सीएचएस से पूछेंगे। और साथ ही साथ बीएचयू ऑनलाइन पे नोटिस आने में भी देरी हो रही है, जो कि एक गलत बात है।
मैं सीएचएस के टीचर लोगों को और वहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है उनको आज मैं जरूर इस बात के लिए बोलूँगा कि नोटिस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाया जाए। साथ ही साथ एक और पॉइंट है जो मैं शायद छोड़ रहा था कि बीएचयू के हेल्पलाइन नंबर पे जो कॉल किया जाता है तो वहाँ की जो मैम बोलते हैं एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसका क्या। तो देखो, अगर बीएचयू के हेल्पलाइन नंबर पे जब आप कॉल करते हो तो एक लेडीज कॉल उठाती है और उनसे आप कितनी बार भी पूछ लो, मतलब उनको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता दे रहा हूँ, आप उनसे पूछोगे बस वो यही बोलेंगे कि अभी बीएचयू ऑनलाइन पे कोई भी नोटिस नहीं आया है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा बीएचयू ऑनलाइन पे जल्द ही नोटिस आ जाएगा। उनसे आप ये ना पूछ करके ये बोलो कि सीएचएस की प्रिंसिपल मैम बोल रही है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। उनसे ये बोलो कि सीएचएस का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे दिखा रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल हो चुका है। ये सभी चीजें आप उनसे पूछो ना। उससे साथ ही साथ उनसे बोलो कि बीएचयू के किसी प्रोफेसर का नंबर दे जो मैनेजमेंट की टीम को हैंडल करते हैं, उनसे आप बात करो ना। बीएचयू के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके उनसे पूछोगे तो उनको क्या आइडिया होगा कि सीएचएस का एग्जाम कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ है। उनको तो बस जो मतलब ज्यादा फेमस चीजें होंगी, जो हाँ जैसे सीएचएस का नोटिफिकेशन आ गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तब उसके बाद उनसे पूछोगे तब वो बता देंगे कि हाँ एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो अब उनको अंदर की बात थोड़े ना पता होगी, तो आप अंदर की बात जानो ना। अंदर की बात वही बता सकता है जो अंदर रहता हो, जो काउंसलिंग में बैठता हो, जो टीचर मतलब बड़े पदवी पे हो। अब सीएचएस की जैसे प्रिंसिपल मैम है, एक और रियलिटी बता दे रहा हूँ, ज्यादातर यूट्यूबर्स तो बात ही नहीं कर सकते सीएचएस की प्रिंसिपल मैम से, क्योंकि उनके पास नंबर ही नहीं होगा, तो बात कैसे करेंगे। तो ये एक रियलिटी है, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन अब बोलना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स की वजह से मतलब मैं जो वीडियो बनाया था उसमें जो बोला था कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है, उसके कारण मतलब उस वीडियो पे ना जाने क्या क्या कमेंट आ रहे थे कि फेकू है, फेक वीडियोज है वगैरह वगैरह, मतलब काफ़ी अब्यूजिव वर्ड भी आ रहे थे। तो इसके कारण मुझे इस वीडियोज में सभी चीज़ों का खुलासा करना पड़ा। तो देखो मेरे दोस्त, अगर कोई भी आपसे ये बोल रहा है कि सीएचएस का एग्जाम कराया जाएगा तो उससे आप कुछ चीज़ों का प्रूफ मांगो कि आपके पास क्या प्रूफ है कि सीएचएस का एग्जाम कराया जाएगा। आपसे किसने बोला कि सीएचएस का एग्जाम कराया जाएगा? क्योंकि मेरे पास प्रूफ है ना, सीएचएस का ऑफिशियल साइट वहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया जाएगा। सीएचएस की प्रिंसिपल मैम बोल रहे हैं कि कोई भी एग्जाम नहीं कराया जाएगा, तो मैं तो अपना प्रूफ दे रहा हूँ, तो आप सामने वाले से भी प्रूफ मांगो कि वो किस आधार पर बोल रहे हैं कि एग्जाम कराया जाएगा। इसका भी कुछ प्रूफ होना चाहिए ना मेरे दोस्त। तो उनसे इस बात का प्रूफ मांगो अगर कोई भी ये वीडियो बना रहा है। अगर कोई भी यूट्यूब चैनल एक ही टॉपिक पे बार बार सिर्फ एग्जाम डेट पे वीडियोस बना करके अगर व्यूज कमाने के चक्कर में, तो प्लीज वैसे लोगों से आप सावधान रहे। पाठशाला आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा, तो इसकी चिंता आप मत करना। सिर्फ एक बार बीएचयू ऑनलाइन पे नोटिस आ जाने दीजिए। इसके बाद से मैं रियलिटी बता रहा हूँ, उसके बाद से जितना कुछ मैं कर सकता हूँ, जितना दम है सब लगा दूंगा आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो मिलता है अगले वीडियो में, जब तक बीएचयू ऑनलाइन का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद। तब तक के लिए जय हिंद।